जय माँ काली, जय माता रानी जी। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए दिव्या और भव्य तरीके से लाया गया है। मेरे बच्चे, आज यदि इस संदेश को तुम अंत तक सुन लेते हो तो तुम्हारे अपनों का सबसे बड़ा सत्य सामने आ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हर दिन नए नए सुविचार, नए नए संदेश लेकर के आता हूँ। तुम्हारे जीवन की समस्त अलंकृत की गई बातों को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेरे बच्चे, बस तुम्हें इसे थोड़ा समय निकाल कर सुनना है, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यदि तुम आज इस संदेश को छोड़कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज मैं तुम्हें उसे सत्य से अवगत करा रहा हूँ जिससे तुम आज तक अनभिज्ञ थे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए आवश्यकता अनुसार संदेश लेकर के आए हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा समय निकालना अनिवार्य है, क्योंकि महादेव सबके लिए नहीं आते हैं। यदि आज तुम्हारे लिए आए हैं तो इसमें तुम्हारा कोई बहुत बड़ा भाग्य है, जिस वजह से आज तुम्हें माता काली जी के दर्शन हो रहे हैं। अन्यथा तो इसी प्रकार से भटकते रहते और तुम्हारे पास प्रभु का संदेश तो क्या, माता कि एक किंचित मात्र वायु भी ना आती। मेरे बच्चे, आज एक एक की पोल खुलकर रहेगी, क्योंकि आज मैं ऐसे ऐसे राज तुम्हें बताऊंगा जिसे तुम जानकर तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तुम तिलमिला जाओगे, क्योंकि कुछ ऐसी ही जानकारियां हैं जिसे तुम अभी तक नहीं जान पा रहे थे। वह तुम्हारे सगे संबंधियों के बारे में थी, वह तुम्हारे अपनों के बारे में थी, जो तुमसे गुप्त रख करके अपना बहुत ही अच्छे तरीके से कम कर रहे हैं, तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारी सर्वत्र इकाइयों को तुम्हारे सामने लेकर के आएगा जो तुमसे दूर थी। बच्चे, अब इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली, जय माता रानी, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय जय श्री राम जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी दिव्या नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी अलौकिक शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगे और तुम्हारे साथ हो रहे अन्य को भी खत्म करेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें कठोर से कठोर दंड देते हुए उन्हें सत मार्ग की ओर ले जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, आजकल यदि किसी को अच्छा ज्ञान दो तो वह तुम्हें ही उल्टा पड़ना लगता है, इसलिए तुम्हें बहुत ही सदर और सावधान होकर के रहना है, क्योंकि इस संसार में बड़े ही अच्छे तरीके से अपने सुविचार को प्रस्तुत करना चाहिए किसी दूसरे के सामने। यदि वह तुम्हारी बात को मान रहा है तो उसे ही बताओ, अनीता किसी और को मत बताओ, क्योंकि किसी और को बताने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम्हारी हंसी उड़ाई जाएगी और तुम्हारे साथ दुरुपयोग किया जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने उन सभी की पोल खोल कर रहूंगा जो तुमसे बहुत परमित और तुम्हारे बहुत सगे संबंधी बनते हैं। मेरे बच्चे, तुमसे मीठी मठी बातें करके तुमसे अनेकों काम करवाते हैं और तुम्हारे साथ रह कर के तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को जानते हैं। तुम जो करते हो, जितना भी तुम्हारे साथ लाभ होता है, जितना तुम्हारी हानि होती है, उन सभी को वह जानते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, परंतु वह अपना राज तुम्हें नहीं बताते हैं और ना ही तुम उनके राज को तुम जान पाते हो किसी भी हालत में। इसीलिए मैं तुमसे बार बार नहीं, हजार बार समझाता हूँ कि कभी भी ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे साथ गुप्त रह करके तुम्हारी जानकारी को निकलते हैं और दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा भूल है। मेरे बच्चे, आज के टाइम पर बहुत ही सोच समझकर रिश्तों को निभाना चाहिए। यदि तुम रिश्ते निभाने में पड़ गए तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है और तुम रिश्ते निभाते रह जाओगे। इसीलिए आज मैं तुम्हें उन सभी बातों से अनभिज्ञ कर रहा हूँ, उन बातों को जानकारी में तुम्हारे डाल रहा हूँ, ताकि तुम जान सको और अपने आप को बहुत ही समृद्ध होशियार बन सक। क्योंकि इस प्रकार से यदि तुम अपने जीवन का वपन करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारे हर कण में बढ़ाए उत्पन्न होंगे और तुम रोते रहोगे। तुम जो सोचोगे वह हो नहीं पाएगा, तुम्हारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तुम्हारा परिवार तिल मिलता रहेगा और उन्हें आवश्यकता अनुसार कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें बार बार समझाने का इसीलिए प्रयास करता हूँ कि मेरे बच्चे, जीवन बहुत ही अनमोल है।
और जीवन में जो तुम्हारे सदस्य हैं, जो बहुत ही तुम्हारे प्रिय हैं, वह भी तुम्हारे अपने हैं, और जो तुम्हारे साथ यह जान का नाटक कर रहे हैं, उनसे तुम्हें सावधान रहना है और उन्हें हर पद पर यह जानकारी रखता है कि वह तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं और कैसा बर्ताव कर रहे हैं। यदि तुम ऐसा करते हो तभी तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से चल पाएगा, अन्यथा जीवन में जो भी उथल पुथल मचाने वाली है और मछली जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो चोरी चुपके कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं, इसे तुम जान नहीं पा रहे हो और तुमसे अनद रह के वह अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम इतना मेहनत करते हो, इतना परिश्रम करते हो, तुम कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे जैसा तुम्हारा जीवन में परिवर्तन आ जाए, चाहे तुम दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए, चाहे किसी से टकराना पड़ जाए, चाहे पहाड़ के सामने खड़े होकर के उससे लड़ना पड़ जाए, फिर भी तुम वह ऐसा कर सकोगे क्योंकि तुम्हें उसे चीज को पाना है। तुम्हारा हौसला बुलंद है, तुम्हारे अंदर जो जुनून और जो जज्बा है वह बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि तुम्हारे जैसा जिगरा रखने वाला कोई है ही नहीं। आज भी तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हारी इसी मेहनत और इसी ताकत की वजह से है। तुम्हारे अंदर जो कुट करिया साहस भरा हुआ है, इसी की वजह से तुम हर चीज में कामयाब हो जाते हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम अपनों से धोखा खा जाते हो। तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ छल कर जाते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा कांड कर जाते जिसे तुम जान ही नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम यदि अभी समझ सकते हो तो समझ जाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बड़ा घटना घटने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे इस कूटनीति की वजह से ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। तुम्हें उसे तरीके से फंसाया जाएगा जहां पर तुम कभी भी निकल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मेहनत को देख करके सभी के अंदर जलन उत्पन्न हो रही है। वे तुम्हारे जैसी मेहनत नहीं करना चाहते हैं और ना ही कर पाएंगे। तुम्हारी मेहनत को देखकर तुम्हें देखते ही रहते हैं, तुम्हें ताकते ही रहते हैं, परंतु भी यह नहीं जानते हैं इतना परिश्रम करना किसी के बस की बात नहीं है। जिस प्रकार से तुम परिश्रम करके आगे को बढ़े हो, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन का भी परिवर्तन हुआ है। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन नहीं होता, और जो परिवर्तन नहीं होता तो तुम्हारे जीवन में सुचारू रूप से वस्तुएं ना होती जिसे तुम चाहते हो, जो तुम्हारे लिए आवश्यकता बनी हुई है, जो तुम्हें अधिक प्रिय है, जिसकी वजह से जीवन संभव है, जो जीवन में आनंद लाता है, वही सब तुम्हें उपस्थित हुआ है। परंतु यह तुम्हारी मेहनत का फल है। जिस प्रकार से तुमने मेहनत की है और अपने आप का नाम प्रस्तुत किया है, वही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। परंतु मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे लिए ऐसा सोचते हैं, तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ करते हैं, तो भी अपना अपना कर्म देखते हैं। मेरे बच्चे, उनके कर्म का दंड अवश्य मिलेगा, चाहे जैसी भी वे कोशिश कर ले, वह इस कम से बच नहीं सकते हैं। इसे दंड को पाना ही होगा उन्हें, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ जो षड्यंत्र किया है, जो तुम्हारे साथ गुप्त रूप में ऐसे कार्य किए हैं जिसे तुम अनजान थे, तुमने उन्हें अपना माना, सब कुछ बताया, उनके साथ दिया, सहयोग किया, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। इस प्रकार का छल किया कि तुम्हें देख करके वे लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह तुम्हारे सभी चीजों को अपनाना चाहते हैं। इस प्रकार के लोगों को तुम्हें अपना मित्र और अपना संबंधी नहीं बनना चाहिए। तुम्हें बहुत ही सावधानी से रिश्तों को पालन करना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए। तुम्हें अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ सगे संबंधी हैं, वह बहुत ही तुमसे अलग तरीके का कार्य करते हैं। मेरे बच्चे, जैसा तुम कार्य करते हो वैसा वह भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं तुम जिस कार्य को करते हैं उसमें अधिक लाभ है, अधिक पैसा है। वह तुमसे जानकारी गुप्त रूप में लेते हैं और वही कार्य कर रहे हैं, ताकि तुम जान ना पाओ। जब यह सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तब वह तुम्हें बताएंगे, तब तुम स्वयं ही जान जाओगी कि वह तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि जब तुम्हारे जैसा कार्य करेंगे तो तुम्हारी आमदनी कम होगी, फिर तुम उतना नहीं काम पाओगे ना तुम पहले काम लेते थे। फिर तुम्हें देखकर ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, परंतु वे तुमसे बताते नहीं है, तुम्हारे सामने भोली सूरत लेकर के आते हैं और तुम्हारे से जानकारियां लेते हैं
तुम यह नहीं जानते हो कि यह लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम इस भूल को सुधार लेते तो तुम्हारे जीवन का अस्तित्व ही कुछ और होता, तुम कहीं और पर आज टाइम पर होते, तुम्हारे पास सब कुछ होता, तुम कभी भी हार ना मानते और तुम्हारे जीवन को किसी भी तरीके से बदलाव की ओर ना लाया गया होता, जहाँ पर तुम्हारे लिए सभी कार्य संभव हो गए हैं, क्योंकि तुमने आज तक जितने भी कार्य किए हैं सब संभव कर दिए। चाहे जैसी स्थिति हो उसी स्थिति को तुमने पर किया है, उसी स्थिति को तुमने निभाया है। जीवन का हिस्सा इस प्रकार से तुमने अपने साथ लेकर के चला है जैसे कि तुमने अपने आप को कहीं पर निछावर ही कर दिया हो। तुमने किया नहीं समझा कि मैं यह कर रहा हूँ तो मेरे लिए यह उचित होगा या नहीं, आगे चल कर के कहीं मुझे यह हानि ना पहुँचा दे। मैं बहुत ही अपनी मेहनत से यहाँ तक पढ़ा हूँ और मेरा यह सब अगर बर्बाद हो गया तो मैं क्या करूँगा आगे चल कर के। ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। यह जब नहीं सोचा तो वह उनकी बात है। उन्हें सोच लेना चाहिए था कि मुझे किस प्रकार से अपने आप को सुधारना है और अपने आप की सभी चीजों को पूरी तरह से परिपक्व बनाना है। ये यदि आज के टाइम पर परिपक्वता को तुम परिभाषित नहीं करते हो, तुम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हारी अंदर का जज्बा मजबूत नहीं होगा तब तक तुम किसी को भी जीत नहीं सकते हो। चाहे लड़ाई का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे किसी कारोबार को आगे बढ़ाना हो। मेरे बच्चे, मैं तो यही कहता हूँ कि अपने अंदर सहज को इतना बना लो कि लोग तुम्हें देखें कि यह व्यक्ति इतना साहसी है और तुम्हारे बारे में बातें करें। जब ऐसा करेंगे तो तुम्हें अधिक प्रसन्नता होगी कि लोग मेरी बातें कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं इस लायक का हो गया हूँ। आज तुम्हारे जीवन की जितनी भी कमियां हैं वह सब पूर्ण हो जाएंगे। यदि तुम इसी प्रकार से आगे भी कार्य करते रहे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। आसान नहीं बल्कि बहुत ही सरल हो जाएगा। तुम जो नहीं सोचो हो वह भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम पर आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करना ही सबसे बड़ा धर्म हो गया है। सबसे बड़ा वही लक्ष्य है। यदि तुम्हारी इच्छा है, पूर्ण है, तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ है। सुख है, शांति है, वैभव है, रुपया है, पैसा है। और यदि तुम्हारे अंदर शांति ही नहीं है तो तुम क्या करोगे? अपने अंदर की भड़ास को इधर से उधर निकलते रहोगे, फिर भी तुम्हारे को चैन नहीं मिल पाएगा और तुम एकांत में कहीं भी निवास नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में संपूर्ण कथा को प्रस्तुत कर दिया है। जैसी जैसी तुम्हारी स्थिति थी, जैसी जैसी तुम्हारी सिचुएशन थी, उसी के आधार पर मैंने यह सब तुम्हें बताया है। यदि तुम अभी अपने जीवन को इसी प्रकार से चलाना चाहते हो तो वह तुम्हारी इच्छा है, परंतु मेरा तो यह विचार है कि तुम अपने जीवन में सुधार लो और बहुत ही होशियारी, बहुत ही चंचलता से अपने जीवन का प्रारंभ करो दोबारा से। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाता है, सब कुछ मंगलमय हो जाता है। मंगलमय बनाना ही तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को पूर्ण करो। यदि तुम लक्ष्य को नहीं पूर्ण कर पाओगे तो तुम क्या कर पाओगे? इसी प्रकार से रोते चिल्लाते भी लगाते नजर आओगे। लक्ष्य को पूर्ण करना भी बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन जागना पड़ता है, अपने शरीर को आराम नहीं मिल पाता है। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, यदि तुम बहुत ज्यादा थक जाते हो तब भी आराम नहीं करते हो। यही मेहनत का एक लक्ष्य है और मेहनत की यही परिभाषा है। यदि तुम मेहनत को सही तरीके से परिभाषित करते हो और उसे पर विचार करके समझते हो तो ही तुम उसे कार्य को पूर्ण कर पाओगे। और यदि मेहनत को अपनी नहीं समझोगे और इसी प्रकार से उल्टे सीधे कार्य करते रहोगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि तुमने देखा है जीवन में किस प्रकार से लोग पीछे पड़े हुए हैं, वह इसी प्रकार के हैं जिन्होंने बिना सोचेंगे समझे कार्य किया और अपने मन का काम किया। जो माता बता रहे हैं वैसा नहीं किया। यदि तुम ऐसा कर लेते तो तुम्हारे जीवन का सब कुछ सही हो गया होता। जो तुम ऐसा अकेला पर महसूस कर रहे हो, जो तुम्हारे पास नहीं है, जिसकी तुम इच्छा लिए हो, जो तुम्हारे दिल में चाहत बन करके बैठा हुआ है, उन सभी चीजों को तुम आसानी से पा रहे थे। बस तुम्हारे अंदर यही तो यह कमी रह गई कि तुमने जो किया उसे पर अपना अहमियत नहीं समझा और ना ही उसे तुम गहराई
से लिए तुम जो पाए वह करते रहे, तुमने यह नहीं सोचा कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। यही तुम्हारे लिए सोचना बहुत ही अनिवार्य था। यदि उसे टाइम पर तुम सोच लिए होते तो आज तुम्हारी स्थिति इस प्रकार की ना होती। तुम हर उसे चीज में सक्षम होते, हर उसे चीज में कामयाब होते जिस चीज में तुम्हारी रुचि थी और जिस चीज में तुम आगे बढ़ना चाहते थे। यही तुम्हारा एक सर्वोपरि लक्ष्य हो जाता है। जब तुम अपने लक्ष्य की अहमियत नहीं रखते हो और अपने लक्ष्य पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देते तो इधर उधर नैन मटका करते रहते हो तो ही तुम्हारे जीवन का अस्तित्व खराब होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में जो विस्तृत जानकारी दी है उसी का यह पूरा सारांश है जो कि तुमने अभी तक जान नहीं पाया था। आज मैंने तुम्हें बताने का जो प्रयास किया उसे पर अपनी सहमति दीजिए कि हाँ, जो मेरे माता बता रहे हैं उसे मैं सहमत हूँ और आगे भी इसी प्रकार से सहमत रहूंगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और बताने जा रहा हूँ जो थोड़ा बहुत ही हट के अलग हटते हैं। यदि तुम इस मेरी पूरी बात को समझ जाते हो तो तुम्हारे जीवन के सभी पाप से मुक्ति मिल जाती है। यदि पाप मुक्त होना चाहते हो तो यह आगे की पूर्ण कहानी सुनते रहो और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहो, हाँ या नहीं, बीच बीच में टाइप करते रहो। मेरे बच्चे, पूर्व समय की बात है, ब्रह्मा और विष्णु का संवाद है। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, हे प्रभु, सरगामी पंचकृत्य क्या है, इसका लक्षण मुझे सुनाई। श्री शिवजी बोले, मेरे सारे कार्य ज्ञान ग्रह है तथा सुनो हे ब्रह्मा है विष्णु स्थिति संधार तिरोभाव अनुग्रह। यह मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध है। इसमें संसार के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट का संघर्ष, उत्क्रमण रोभाव और संसार, यह स्वर्ग से मुक्त होने का नाम है, अनुग्रह है। यही मेरा 5 कृत्य है। यही कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस 5 कृति को चलाने के लिए मेरे 5 मुख है, चारों दिशाओं में 4 और 4 मुख के मध्य में 5वां मुख है जिसे विद्वान जानते हैं। हे पुत्रों, तुम दोनों अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन 2 न्याय कृतियों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संद और तिरोभाव यह दोनों कीर्ति प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृति कोई भी ना पा सका और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उसे कम को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, यकृत, वाहन तथा आयुर्वेदिक सबको मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तूने मूर्ता आ गई और महेश ने दान और रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओंकार नमक मंत्र अब से जपो, जिसके जब से तुमने मन न उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे मुख से निकाला एवं उत्पन्न हुआ ओंकार मेरा मंत्रो उपदेश और बोधन है। यही मेरा वाचक और मैं वाक्या हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है और इसका स्मरण करना ही मेरा स्मरण है। श्री नंद किशोर कहते हैं कि उमा सहित शिव जी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश कर गुरु मंत्र दिया। तब से ब्रह्मा और विष्णु उनके आत्म रूप हो गए और उन्होंने अपने को शिव को समर्पित कर दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवाधिदेव महादेव से हाथ जोड़कर कहा है, हे परमात्मा, आपको नमस्कार है, ही संसार के रचिता है, 5 मुख देने वाले आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने शक्ल निष्कल गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब काली माता जी ईश्वर बोल, ही पुत्रों में तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र भी बतला दिया है कि जिसका जाप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक और सब प्रकार के ज्ञान को देने वाला है। जो इसे मार्ग शीर्ष की अर्ध वाली चतुर्थी में जपत है और यदि अर्थ सूर्य गति की होती है तो इस एक ही मंत्र का जाप करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः संध्या समय मेरा दर्शन भी युक्त फल देता है। मेरे लिंग स्तंभ और मेरे बरमूर्ति, इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओमकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षरी शिवाय नमः मंत्र से बैर का मूर्ति का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को ऐसी शिक्षा देकर शिव जी अभी अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा है, सूत जी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण है, जिस देश अथवा कल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना योग्य है, कृपा कर मुझे बदला दीजिए। सूत जी बोले हैं, ऋषियों, गंगा अधिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधित द्रव्य जल में अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ, जैसी
रुचि हो वैसे शिवलिंग रोपण करें। 4 मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनने, अचल बनानी हो तो बड़ी बनने। शिवजी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधारे। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के साँचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यू फल देगा। अधिक अंगुल का होने से कुछ शेष भी नहीं है। लिंग यावर दोनों ही की मूर्ति पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग का स्थावर जंगल या भी 2 रूप है। स्थावर लिंग तारु, गुलाम लता आदि है और जंगल लिंग क्रमिक कीट आदि है। विद्वान जन्म स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर इनमें सुख पूर्वक अनुराग रखने एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं। तथा कोई भक्त श्री शिव जी की गो में श्री उमा सहित बैठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना का उनको अनेक प्रकार से पूछते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल, नैवेद्य, दर्पण आदि नमस्कार आदि करे। इससे शिव पद की प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्यों या ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हैं, नए स्थापित हो या स्वयं प्रादुर्भाव काली माता जी की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थान का भी कोई भेद नहीं है। जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लेवे, इसका कुछ निषेध नहीं है। शिवजी सर्वत्र फलदायक है। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 100 हज प्राणों का जाप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1000 जाप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों को पंचाक्षरी शिवाय नमः के जब से प्रणाम करना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र लेना चाहिए। योग्य है गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नामक शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण में नमः शब्द कहे, स्त्री या यथाविध अंत में नमः शब्द लगावे। ब्राह्मण की स्त्री नम कहला लगावे। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदाशिव के समान हो जावे। 1 2 3 4 करोड़ जपे तो ब्राह्मण को का पद पावे। यदि इस प्रकार जब और पूजा का क्रम चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मणों को भोजन करवे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्राय 1008 गायत्री का जाप करे या नित्य वेद मंत्र सूप को जपे तो वह शिव पद को पा। इस अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं कि जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती। 6 मेट्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपे। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण। विद्वान को चाहिए कि वहाँ आमरण शिव क्षेत्र में निवास करें। जहाँ कहीं मनुष्य द्वारा ले पधार आया हो वहाँ 100 हाथ तक पूर्ण क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग स्थापित किया हो वहाँ 1000 हाथ तक और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहाँ पर 4000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याण पद है। मासिक, सपक, वार्षिक पिंडदान, बरसी आदि रानी क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति कर देता है। शिव क्षेत्र में 753 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। वर्णन अनुसार इसका भी उतना फल प्राप्त होता है। कम से तुरंत सिद्ध और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो यह और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा है सूत की अब हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्र का वर्णन संक्षेप में सुनाइए कि जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव पद को प्राप्त करते हैं। यह योगों ने श्रेष्ठ इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ यह भी मुझे सुनाई। शुद्ध जी ने कहा है ऋषियों क्षेत्र का आगमन जैसे हुआ वह सब श्रद्धा सहित सुनिए मेरे बच्चे। इस प्रकार से जीवन में माता काली महत्व है। यदि आप माता रानी का श्रद्धा भाव से पूजन पाठ अर्चना करते हैं तो माता काली तुम्हारी सभी मनोरथ को पूरा करते हैं और तुम्हारे जीवन में हो रहे उपद्रव, हो रही समस्याओं का नाश करते हैं। यदि इसी प्रकार से निरंतर शिव भक्ति में डूबे रहते हो तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वह शत्रुओं की समस्या हो, चाहे वह पैसे की समस्या हो, चाहे जीवन में कोई बीमारी हो, चाहे जैसी भी परेशानी हो, सब भगवान भोलेनाथ पर समर्पित कर दो। भगवान तुम्हें उसे रास्ते पर पहुंचा देंगे जहां पर तुम्हारे लिए सब कुछ पर्याप्त होने वाला है। आज मैं इस कहानी के माध्यम से तुम्हें सब कुछ पूरी तरह से बतला का प्रयास किया है। यदि इसमें से तुम्हें कुछ भी बातें समझ में आई है
तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हें एक सीख देने के लिए मैंने यह सब सुनाया है तुम्हें। अब तुम्हें आगे भी इसी प्रकार से सुना चाहिए, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ वह सत्य बताता हूँ, कोई भी बात सत्य नहीं बताता हूँ। मेरे बच्चे, आज यदि मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है तो कमेंट बॉक्स में हाँ करें। यदि मेरी बातों में सत्यता लगती हो तो एक बार और हाँ टाइप करें, टैप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे जीवन का इस प्रकार से उजागर किया है। जो मेरे जीवन में ब्लैकमेल हो रहा था, जो मेरे साथ अन्याय हो रहा था, आज उसका खुलासा मेरे प्रभु महादेव जी ने किया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है ताकि मुझे आगे की ओर ले जाएं और मेरे जीवन की समस्याओं को दूर करें। जो भी समस्याएं, जो भी दिक्कत है, जो भी उलझने हैं, जो मेरे साथ विश्वासघात हो रहा है, वह सब में पूरी तरीके से जान जाओ और अपने जीवन में सावधान हो जाओ। सावधानी का परिचय देते हुए मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाई और अपने जीवन का अच्छे से आनंद लो। कभी भी कोई मेरे जीवन में रुकावट ना आए, कभी भी मेरे साथ कोई अन्य ना हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसा भी समय हो, सबसे मैं पहले ही अलग है जो और मेरा रास्ता साफ हो जाए, क्योंकि मेरे पक्ष में मेरे प्रभु महादेव जी मेरे साथ साथ है, मेरा कल्याण कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन का विस्तृत सारांश बताया है, मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि आज मैं सारी बातें जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो रहा हूँ, क्योंकि आज तक मैं इन सब चीजों से बहुत ही अनजान था। जो चीज मेरे प्रभु ने मुझे बताई है, मैं बहुत ही प्रसन्नता से अपने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उन्हें बार बार धन्यवाद करता हूँ, एक बार नहीं 1000 बार करता हूँ। मैं आगे अपने प्रभु के चरणों में स्थान लेना चाहता हूँ। मेरे प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करे। मैं अपने प्रभु की भक्ति में सदैव इसी प्रकार से प्राप्त रहूंगा। यदि आज तुमने अपने प्रभु को इतना सब कुछ मन ही लिया है, इतना सब कुछ समर्पित करने के बारे में सोच ही लिया है, तो चिंता किस बात की है। अब मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत कर रहा हूँ। आज से तुम्हारे जीवन का ऐसा खुलासा हो जाएगा जिसे तुम जानकर बहुत ही ज्यादा चकित रह जाओगे और तुम्हारे जीवन की परेशानियाँ छूमंतर हो जाएगी। फलक पकते ही तुम्हारे जीवन की समस्याओं का खत्म हो जाएगा। यही एक जो तुम्हारा इच्छा थी वह मैं पूरी तरीके से पूर्ण करूँगा। कोई भी तुम्हारे जीवन में दिक्कत नहीं आने दूंगा, कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन को छूने नहीं पाएगी। अब तुम बदली भांति परिपक्वता की ओर बढ़ते चले जाओगे और अपने जीवन में आसानी से अपने जीवन का निर्वहन करो। जीवन में हो रही समस्याओं से दूर रहोगे और अपने आप को सुख की अनुभूति करवाओगे। तुम्हारे जीवन में सुख का इस प्रकार से बवंडर आएगा कि हर चीज तुम्हारे लिए खुशहाली लगने लगेगी, हर चीज तुम्हारी हो जाएगी, हर चीज पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। तुम एक बहुत ही सहमे हुए और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति बन जाओ। जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, हर परिस्थिति से तुम सामना करते रहोगे और तुम्हारे जीवन में पर्याप्त रूप में रुपया पैसा सब कुछ आता रहेगा। तुम अपने जीवन का आनंद लेते रहोगे। यही मेरी एक इच्छा थी, मैं हर इच्छा तुम्हारे लिए पूर्ण कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैंने जो कुछ भी समझाया, जो भी कुछ बताया, वह तुम्हारी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं चलता हूँ। अगला संदेश की तुम प्रतीक्षा करना। मैं अगला संदेश बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैं बहुत ही बसरी से तुम्हारे लिए संदेश इकट्ठे करता हूँ और तुम्हारे पास लेकर के आता हूँ। तो तुम्हें भी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हित के लिए ही मैं ऐसा करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय। जय माँ काली, हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।